सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर आपको इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जो कि चैप्टर 5 है बिजनेस स्टडीज का, उसमें बताने वाली हूँ। इमर्जिंग का मतलब होता है कि जो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ हो। इवॉल्व, मैम आप फिर से इंग्लिश में ही बता रहे हो। इवॉल्व का मतलब होता है कि आप जो है धीरे धीरे किसी चीज़ में डेवलपमेंट होती है तो वो इमर्जिंग होता है। तो ऐसी कौन सा बिजनेस का कौन सा पार्ट है जो धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है और वो अब जो है सबके सामने निकल के आ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, जो जो डेवलप हो रहा है। ओके। तो हम सबसे पहला टॉपिक है इसमें ई बिजनेस। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ई बिजनेस बड़ा होता है या ई कॉमर्स? ई कॉमर्स ई बिजनेस का पार्ट है या ई बिजनेस ई कॉमर्स का पार्ट है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो ई बिजनेस है वो ब्रॉडर टर्म है, ई कॉमर्स जो है वो स्मॉलर टर्म है। तो ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स जो है हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं, बट जो बिजनेस है उसके अंदर कॉमर्स भी आता है। कॉमर्स के अंदर सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड ऑल दैट थिंग। बट जो ई बिजनेस है उसके अंदर आपका फ्रॉम प्रोडक्शन टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, एचआरएम और जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो सब कुछ जो है किस में कवर होती हैं? आपके ई बिजनेस में। अब मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए फिर आ गए। वो कह रहे हैं ई प्रोक्योरमेंट, ई बिजनेसमैन, ई ई स्ट्रेंजर, ई फ्रेंड, ई लैपटॉप। अब मिस्टर ए मिसेस ए ने पूछा, आप ये सबके आगे जो है ई क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब क्या है ई का? तो अब मिस्टर ए को समझ नहीं आई। उन्होंने बोला कि आजकल सब ही ई लगाए जा रहे हैं, तो मैंने भी ई लगा दिया। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। जब हम बिजनेस कर रहे हैं, सेल एंड परचेज कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, जब हम कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ई बिजनेस। और जब हम सारे फंक्शंस, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, ये सब फंक्शंस भी जो है इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ई कॉमर्स। तो कौन है सबसे बड़ा भैया? e-business, and e-commerce is part of that e-business. अब इसके बाद आपका आता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ई बिजनेस। अब ई बिजनेस तो हमें समझ आ गया, बट ई बिजनेस को हम करते कैसे हैं? इसके अंदर आपके 4 थिंग्स आती हैं: B2B, B2C, C2C एंड इंट्रा बी कॉमर्स। अब B2B का मतलब होता है कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ में कोलैबोरेट, मतलब दे एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशंस। हम जैसे कि एक डिपार्टमेंट जो है वो किसी दूसरे, जैसे कि मैं अगर आपका ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन सेलर हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं कहीं से तो सामान उठाती होंगी ना, तो मैं जब सप्लायर के साथ में बिजनेस करती हूँ तो दैट इज नोन एज B2B कॉमर्स। B2C कॉमर्स तो सिंपल है, मेरा बिजनेस है, आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, बहुत जगह से आप जो है खरीदते हैं सामान, सेल एंड परचेज करते हैं, तो दैट इज नोन एज B2C कॉमर्स, बिजनेस टू कंज्यूमर्स। आफ्टर दैट इंट्रा बी कॉमर्स। बच्चों को इसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब होता है कि उसी बिजनेस के अंदर ही जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट से, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, डिफरेंट डिपार्टमेंट जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज नोन एज इंट्रा बी कॉमर्स। अंडरस्टूड? समझ में आया? अच्छा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन बिजनेस। ओके, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो कि इंट्रा का मतलब होता है विद इन बिजनेस। तो इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब है जब दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स आपस में जो है कम्युनिकेट करते हैं विद इन अ बिजनेस, दैट इज नोन एज इंट्रा बी कॉमर्स। उसके बाद C2C कॉमर्स। आप C2C कॉमर्स का भी एग्जांपल बता सकते हैं मुझे? दैट इज OLX है, और जितने भी आप जहाँ पे भी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, तो आप भी कंज्यूमर हैं और आप किसी और कंज्यूमर को वो चीज़ सेल कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज C2C। अंडरस्टूड? OLX पता है? जहाँ हम पुराना सामान बेचते हैं। और भी बहुत सारी हैं, आप मुझे बताइएगा, मुझे ध्यान में नहीं आ रही हैं। काफ़ी सारी 3-4 ऐसी
वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम अपना पुराना सामान बेच सकते हैं। ओके, इसमें आपका ईबे लिखा हुआ है, ईबे वेयर कंज्यूमर्स सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंज्यूमर्स। ईबे ईबे जो है वो भी एक ऐसा ही वेबसाइट है। थोड़ा जुड़ो आप लोग भी, आप लोग सर्च करो जो टॉपिक्स मैं आपसे पूछ रही हूँ, यू हैव टू सर्च फॉर दैट। इससे आपका रियल लाइफ एप्लीकेशन बढ़ेगा और दिस विल हेल्प यू आफ्टर 12th। ओके, अब इसके बाद आता है आपका डिफरेंस किसमें, ई बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में। तो इसको भी मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगी कि ई बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए। एक कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, और आपको कोई प्रॉपर दुकान बनाने का, दुकान सजाने का, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती। बट ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या है, आपको जो है पूरा दुकान, ब्रिक मॉर्टार सिस्टम बोलते हैं, वो चाहिए होता है ना। और उसके बाद आपका जो ई बिजनेस है, इसके अंदर आपने क्या करना है, ई बिजनेस के अंदर आपको कन्वीनियंट रहता है, 24/7 सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, एंड यू कवर अ लार्ज मार्केट, है ना। और आप ओवरसीज के अंदर दूर दूर भी आप बिजनेस कर सकते हैं, तो वो ई बिजनेस इज बेटर नाउ डेज। ग्लोबल रीच रहती है, मूवमेंट रहता है पीपल का। अच्छा, ई बिजनेस के क्या क्या लिमिटेशंस होंगे। लिमिटेशंस है कि पर्सनल टच का थोड़ा सा कमी रहती है। अब जैसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, या फिर और भी आपकी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप, मीशो है, फर्स्ट क्राई है, आप उनसे खरीदते हो, तो उसमें क्या होता है कि कोई ओनर तो आपके साथ डील नहीं कर रहा ना, आप खुद ही उसको कर रहे हो, तो पर्सनल टच की थोड़ी सी कमी होती है। कोई आपको बता नहीं सकता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है जी, ये खरीद लीजिए, या फिर इतने की वारंटी है, आपको आपको खुद ही उसमें सब कुछ सर्च करना पड़ेगा। ओके, और जिसको टेक्नोलॉजी नहीं आती चलानी, वो परचेज नहीं कर सकता, है ना, वो ई बिजनेस से नहीं कर सकता। एथिकल फॉलोआउट्स भी हैं, कई लोग अब तो रिव्यूज़ देने लगे हैं, तो इट इज़ फार बेटर कि हम रिव्यूज़ पढ़कर सामान खरीदते हैं। बट यहाँ पर क्या करते हैं, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, सो दैट कि उसका बिजनेस चले, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं एडवर्टीजमेंट में, है ना जी। तो ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस का आप डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन मेन पॉइंट्स आई हैव जस्ट आपको मैंने समझा दिए हैं। उसके बाद आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है, आप डेली बेसिस पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना। आप अगर किसी भी वेबसाइट पे, आप जैसे जेप्टो है, ब्लिंकिट है, आप कहीं पे भी आप जब ओपन करते हैं वो एप्लीकेशन को, यू विल गेट अ रजिस्ट्रेशन नंबर। न्यू यूज़र और ओल्ड यूज़र आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने मोबाइल नंबर से, यू विल गेट एन ओटीपी, और आप रजिस्टर हो जाते हैं। आफ्टर दैट यू विल सेलेक्ट वेरियस प्रोडक्ट्स, आप स्क्रॉल करते हो और वेरियस प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हो, और उसके बाद आप ऑर्डर को प्लेस कर देते हो। अब उसके बाद ऑर्डर को प्लेस करने के बाद भी यू गेट डिफरेंट पेमेंट मैकेनिज्म। आप सीओडी से, चेक तो अभी नहीं चलता है, बट इस बुक में चेक भी लिखा हुआ है, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ऑप्शंस हैं आपके पास पे करने के लिए, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स हैं, डिजिटल कैश है, इन सब में हम जो है पैसे पे कर देते हैं। तो ये तो बहुत इजी है। अगर आपके पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कुछ आता है तो यू, इट इज़ वेरी इजी, आप इजीली लिख सकते हो उसको, इतना डरने की बात नहीं है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद आपका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आता है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा सारे, मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगी इसके अंदर। तो ई ट्रांजैक्शन, ई बिजनेस रिस्क जो होता है, अब ई बिजनेस, हम ई बिजनेस करते हैं, हम कुछ ना कुछ तो रिस्क फेस करते हैं ना उसके अंदर। पहले तो लोग बहुत डरते थे, ये चीज़ें नहीं करते थे, अब भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जा रहे हैं। तो ई बिजनेस के अंदर सबसे पहला होता है हमारा ट्रांजैक्शन रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको आपको लर्न भी करना है, बिकॉज ये भी 100% एग्जाम में आएगा कि व्हाट आर द ई बिजनेस रिस्क पीपल, जो है ई रिस्क, ई बिजनेस रिस्क, या फिर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन्स। तो ये सब कुछ आता है एग्जाम में। तो अब इसमें आपका ट्रांजैक्शन रिस्क है, सेलर जो है उसने रिफ्यूज़ कर दिया जी, नहीं गलती से ऑर्डर हो गया, हमने ऑर्डर नहीं किया था। कंज्यूमर ने कहा नहीं भाई नहीं, हमने तो गलती से ऑर्डर कर दिया था, या गलती से कर दिया। डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी, डिलीवर्ड जो है वो रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर कर दिया। अब तो ये चीज़ें बहुत कम होने लगी हैं, बिकॉज पीपल आर नाउ यूज टू इट, वो इजीली कर सकते हैं ये सब चीज़ें, बट शुरू शुरू में ये प्रॉब्लम्स बहुत हुई थी, ट्रांजेक्शनल रिस्क।
है ना? सेलर डज़ नॉट गेट पेमेंट, तो उसको पेमेंट नहीं मिलती है, वो सामान तो डिलीवर कर देता है बट पैसे नहीं मिलते हैं उसको, तो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। तो ये आपकी सब है ट्रांज़ैक्शन रिस्क। अब इसके बाद आपका है डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। वायरस नाम तो सुना होगा। वायरस की फुल फॉर्म आप लर्न करेंगे, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। तो वायरस जो है वो आ जाता है कई बार, आप कोई भी लिंक क्लिक करें। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब, डिजिटल स्कैम्स चल रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट चल रहे हैं, आप ज़रूर न्यूज़ में देखिएगा। कोई भी रॉन्ग नंबर पे, रॉन्ग लिंक पे और कोई भी गलत लोगों को ओटीपी शेयर नहीं करना है। अगर आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे वो वायरस आपके फ़ोन में फैल जाएगा, एंड जो जो उसने हैक किया होगा ही विल गेट द डेटा, उसको पूरा डेटा मिल जाएगा। तो दिस इज़ डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। उसके बाद आपका है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्रिवेसी। ऑब्वियसली जब आपके फ़ोन के अंदर कोई आ जाएगा तो आपकी ईमेल भी ट्रैक हो जाएगी, जो भी आपके प्रिवेसी है, जो भी इम्पोर्टेंट ईमेल्स हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है आपकी, जैसे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है, उनके ऊपर भी कोई ना कोई जो है अपना हक जमा लेगा, अपना अधिकार जमा लेगा, अपने राइट को प्रूव कर पाएगा। तो ये सब जो है, ये सब में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ट्रांजैक्शनल रिस्क आपको ये पूरा पढ़ना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है आपका रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन। अरे ये तो देखिए समरी भी आ गई, ये तो बहुत इजी चैप्टर था, इतनी जल्दी से हमने ख़त्म कर लिया आपको, बट इसको अच्छा गो थ्रू करना है विद लाइन टू लाइन, और बहुत ईजी है। अब हमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें साइट लोकेशन को वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, हमें ध्यान से देखना चाहिए कि ये तो आप खुद भी लिख सकते हो कि हमें एक सक्सेसफुल ई बिजनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें उसके लिए एक तो हार्डवेयर चाहिए होगा, फिर उसके बाद हमें डब्ल्यू 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 लिख कर वेबसाइट लिखनी होगी, फिजिकल लोकेशन। मैं आपसे लास्ट में यही बोलूँगी कि आप जो है यूज़ करिए, सब चीज़ों का यूज़ करिए, इनके बहुत ज़्यादा गुड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब जैसे एआई आया है, तो एआई के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा ले रहे हैं लोग, है ना? दे आर कैप्चरिंग पीपल बाय रिकॉर्डिंग देयर वॉइसेस, और वो कॉल कर कर के बोलते हैं कि आप लोग परेशानी में हैं, ये है, वो है, तो आप आओ, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर लो। ऑल दिस इज़ फेक। तो आप जो है कुछ आप जो है टेक्नोलॉजी का गुड साइड देखो, एंड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज थिंग्स ऑन इंटरनेट। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई होप कि इससे ज़्यादा सिंपलर वे में इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस नहीं हो।